सर, जिस तरीके से लगातार आप कार्य कर रहे हैं, 2027 की पूरी तैयारी, क्या-क्या तैयारी है आपकी 2027 में? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि ना, जब से धर्मपुर विधानसभा बनी है, 2012 में धर्मपुर विधानसभा बनी थी। और उससे पहले ये लक्ष्मण चौक सीट हुआ करती थी। तब से लेके अभी तक इस विधानसभा की जो प्लानिंग है ना, वो ठीक से नहीं हो पाई है। पहले पूर्व में दिनेश अग्रवाल जी यहाँ से विधायक रहे हैं। मैं कहता हूँ, मैं नहीं कहूँगा दिनेश अग्रवाल जी काम नहीं करे, आज भी उनके बोर्ड जो है आपको देखने को मिल जाएंगे कि कहीं पे है। लेकिन 17 से लेके 17 में जो विनोद चमोली जी विधायक बने, और अब 2022 में विनोद चमोली जी विधायक बने। विनोद चमोली जी क्षेत्रवाद के नाम पर विधायक तो बन गए, लेकिन विनोद चमोली जी ने कोई भी इस प्रकार का काम इस विधानसभा के अंदर नहीं किया जिससे कि हम कह सके कि जनता का भला जो है किया जा सके। अच्छा, नाली बनाना, सड़क बनाना ही क्या जनता का काम होता है? आप मुझे बता दीजिए, क्या कोई भी इस क्षेत्र के अंदर ऐसा हॉस्पिटल है मैन देश को छोड़ के कि जो जहां पे गरीब जाके व्यक्ति अपना इलाज कर सके? क्या कोई भी खेल ग्राउंड इस विधानसभा के अंदर है जहां पे बच्चे जाके खेल की तैयारी कर सके, या कुछ भी मतलब कर सके? क्या लाइब्रेरीज इस विधानसभा के अंदर मौजूद है जो सरकार के द्वारा बनाई देनी चाहिए, जहां पे बच्चे जाके अपनी पढ़ाई कर सके, या कोचिंग अपना बैठ के पढ़ सके, अपनी कोचिंग की तैयारी कर सके? इस प्रकार की कोई भी चीजें विनोद चमोली द्वारा इस विधानसभा के अंदर नहीं की गई। जिस तरीके से विनोद चमोली का एक बयान आता है और उसमें बात की जाती है बाहर की और पहाड़ियों की, इस तरह का बयान क्या विधायक को देना चाहिए? देखिए, विनोद चमोली जी उसी दिन चुनाव हार गए थे जिस दिन उन्होंने मैदानी मूल के लोगों को बाहरी बताया था। उन्होंने कहा था कि जो भी आता है यहाँ पर धर्मशाला समाज के रहने जाता है और मेरा सीधा साधा पाड़ी मुंह ताकता रह जाता है। तो विनोद चमोली जी उसी दिन ये चुनाव हार चुके थे इस विधानसभा से, क्योंकि मैदानी मूल के लोगों को बाहरी बताना विनोद चमोली जी को संविधान की नॉलेज ही नहीं है। भारत, हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं और संविधान से देश चलता है। भारत का संविधान प्रत्येक व्यक्ति को कहीं भी जाकर रहने की आजादी देता है, अनुच्छेद 19, लेकिन विनोद चमोली को नॉलेज नहीं है। अब विनोद चमोली जी कहते हैं कि भैया बाहरी आके रहते हैं। अरे विनोद चमोली जी, आप तो उत्तराखंड के युवाओं के सबसे बड़े दुश्मन हो, क्योंकि आप हमारे उत्तराखंड के लाखों युवा अलग अलग देश के अंदर, अलग अलग प्रदेशों के अंदर जाकर नौकरी करते हैं और विनोद चमोली जी उन्हें भारी बताते हैं। मेरा कहने का मतलब क्या है कि देखिए, हमारे जो गरीब लोग होते हैं, जैसे बस्ती में रहने वाले लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनके लिए कोई भी ऐसी चीज विनोद चमोली द्वारा नहीं की गई। क्या कोई हेल्प नंबर है? आप मुझे बता दीजिए, एक व्यक्ति को राशन कार्ड बनाने भेज दो आप, क्या उसका राशन कार्ड बनता है? उसे घंटों लाइन, एक हेल्पलाइन नंबर जारी होना चाहिए इस विधानसभा के लिए। अगर मैं अपनी बात करूं, जिस दिन हम विधायक बनेंगे, सबसे पहले तो अपने गरीब लोगों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर इशू करेंगे, एक कॉल सेंटर की व्यवस्था करेंगे कि कोई भी व्यक्ति आए, उस पर कॉल करे, अपनी समस्या बताए, उसके समस्या को हल करने का हम काम करेंगे। इस हॉस्पिटल के अंदर अगर हम विधायक बनेंगे तो निश्चित तौर पर हर वार्ड के अंदर एक, मैं कहूंगा, वार्ड क्लिनिक जो होते हैं उस पर हम खुलने की व्यवस्था करेंगे, जिससे कि वहां के लोगों को वहां पे इलाज मिल सके, फ्री में इलाज मिल सके और अच्छा इलाज मिल सके। और इस विधानसभा की जो भी मूलभूत सुविधाएं होती है, बहुत सी जगह यहाँ पे पानी की भ्राम की बड़ी समस्या है। मैं शिवला कला जो क्षेत्र है, वहां लोगों के घर में पानी भर जाता है। आप बंजारा वाला बीच की तरफ जाओगे, वहां लोगों की तरफ घर में पानी भर जाता है। आप एक बात सीखिए, अगर विनोद चमोली जी द्वारा काम बिल्कुल ठीक कराया जाता, अभी आपने देखा होगा कारगिल के लेके जो रोड बनी है उसके तरफ पुश्ता बना है, एक बरसात भी वो पुश्ता नहीं झेल पाया। उसका मतलब कितना भ्रष्टाचार, कितना कमीशन विधायक के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा लिया गया होगा। प्रॉब्लम क्या है? अगर जनता का पैसा, जनता के टैक्स का पैसा सही प्रकार से लोगों के उसमें लगे ना, तो ये मैं नहीं समझता कि कोई भी काम, कोई विधानसभा को आदेश मिलेगा। पहले कमीशन है, 1 रुपया आएगा, अरे एग्जांपल दे रहा हूं, 40% कमीशन नेताजी की, उसके बाद 20% कमीशन अधिकारियों की, 60% वही चला गया, 40% बनाने वाले को मिलता है। भाई बनाने वाले को तो अपने घर पालने होते हैं, 10% वो बचा लेता है। 20 से 25% पैसा ही जमीनों में लगता है। अब आप मुझे बता दीजिए कि प्लानिंग कहां है इस विधानसभा के अंदर? क्या आप सड़क बनाओ, आज 1 हफ्ते बाद आपको सड़क खुदी हुई दिखेगी? क्यों? क्योंकि कमीशन, जितनी बार सड़क बनेगी उतनी बार कमीशन मिलेगा, इसलिए कोई प्लानिंग नहीं। सर, मुख्यमंत्री ने भी बयान दिया कि अगर सड़क बनी पर खुदाई तो अधिक से कार्रवाई की जाएगी। आज तक क्यों नहीं हुआ? मेरे कहने का मतलब वही तो है, जब तक किसी भी चीज की प्लानिंग नहीं होगी, तब तक क्या बोलते हैं, जनता को लूटा जाएगा, जनता के टैक्स के पैसे की बर्बादी की जाएगी। जब तक कमीशन खोरी
क्या बोलते हैं इस सड़कों में या नालियों में रहेगी, तब तक विकास की बात नहीं होगी, क्योंकि सारा कमीशन पैसे का है, कमीशन का है। मैं आप ही बताइए, पहले आपको सड़क बनेगी, उसे खोद देंगे जब पाइपलाइन बिछानी है, फिर सड़क बनेगी फिर उसे खोद देंगे जब टेलीफोन लाइन बिछानी है, फिर सड़क बनेगी फिर उसे खोद देंगे जब सीवर बिछाना है, फिर सड़क बनेगी फिर उसे खोद देंगे जी अब जो है गैस लाइन बिछानी है। अरे पहले गैस लाइन बिछाओ, पानी की लाइन बिछाओ, सीवर बिछाओ, उसके बाद सड़क बनाओ ना, नहीं टूटेगी सड़क। कहते हैं ना कि अगर आपको किसी गुणवत्ता देखनी है तो एक बरसात देख लो। धर्मपुर विधानसभा की एक मुझे आप सड़क बता दीजिए जिसमें गड्ढे ना हो, जहां पे आदमी सही प्रकार से चलते ना हो, आप मुझे बता दीजिए। ये तो समझ में नहीं आता कि धर्मपुर विधानसभा में सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है। अब आपने जब सड़क की बात की है तो अब आप देखिए कि आईएसबीटी एक क्षेत्र जो है वो बड़ा क्षेत्र माना जाता है, विधानसभा में आप ही की आता है वो, तो ट्रैफिक लगातार बढ़ता जा रहा है और ट्रैफिक को लेकर लोग परेशान हैं, उससे कैसे देखते हैं आप? तो निश्चित रूप फिर वही बात मैं आपको दोहराना चाहूंगा। आप देखिएगा कि आईएसबीटी के चारों तरफ ना सड़कें खुदी भी है। आप देखिएगा साइड रोड भी, आप देखिए यहाँ से शिमला बाईपास से आप मेवाला तक चलिए, ये शिमला बाईपास से मेवाला का चौड़ीकरण इतने सालों में नहीं हो पाया है। आप देखिए आईएसबीटी से आप कारगिल तरफ जाइए, जो चौड़ाकरण होना है ये नहीं हो पाया है। जब तक प्लानिंग नहीं होगी, जब तक व्यवस्था ठीक नहीं होगी, तब तक ट्रैफिक जाम रहेगा। हमारा सवाल ये था कि जब आप 2027 में विधायक बनेंगे तो क्या क्या मुद्दे रहेंगे आपके? देखिए निश्चित तौर पर मेरे जो मुद्दे रहेंगे वो जन हित के मुद्दे रहेंगे। मेरे कहने का मतलब है कि पहली बात तो जो ये भ्रष्टाचार है ना, इसे हम जीरो कर देंगे। 1 रुपया अगर मार्केट में आएगा तो 1 रुपया जनता के काम में लगेगा। अगर 1 रुपये भी अगर कोई इस बात को साबित कर दे, हम विधायक बनते हैं कि 1 रुपया आया था और 1 रुपया सड़क में नहीं लगा, 90 पैसे लगे, इन्होंने 10% कमीशन कही है, उसी में हम विधायक से इस्तीफा दे देंगे। बात बहुत स्पष्ट आपसे कहना चाहता हूं। सबसे पहले मैं इस विधानसभा के अंदर एक कॉल सेंटर खोलूंगा, एक हेल्पलाइन नंबर जारी करूंगा, जो कि हर वार्ड के मुख्य चौराहे पे उसको चस्पा किया जाएगा, कि जिससे कि कोई भी व्यक्ति जो हमारा गरीब परिवार होता है, जिसे राशन कार्ड बनवाना है, वोटर आईडी कार्ड बनवाना है, मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना है, जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है, इस प्रकार की चीजें होती हैं जो एक गरीब जनता को बनाने के लिए बड़ी दिक्कत होती है। सबसे पहले इस विधानसभा के अंदर वो हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाएगा, कॉल सेंटर खोला जाएगा, जिससे कि मेरे धर्मपुर विधानसभा के लोगों को कहीं दर ठोकरे खाने की जरूरत ना पड़नी पड़े और क्या बोलते हैं उनके काम इजिली हो जाए। दूसरा, हम चाहेंगे कि हर एक वार्ड के अंदर एक मैं कहूंगा वार्ड क्लिनिक टाइप का खोला जाए, जिससे कि जो वहां के गरीब लोग हैं उन्हें वहां पे अच्छा इलाज मिल सके। क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारे विधानसभा के अंदर सिर्फ एक ही हॉस्पिटल है, मैथुनदेश हॉस्पिटल, जहां पे सस्ता इलाज होता है, बाकी सब प्राइवेट अस्पताल है। भाई आज की डेट में मैं कहता हूं जो 5-7 लाख रुपए क्या बोलते हैं इसका साल का पैकेज होगा।